100 रुपये पर डे भी अगर उसका बिल में बचेगा तो बहुत बचता है ना। समथिंग 100 रुपये पर डे बच रहा है तो बहुत बच रहा है। महीने के 3000। इतने लंबे समय के लिए खरीदना प्रोडक्ट, तो उसमें कंपनी का चुनाव करना और प्रोडक्ट का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सब्सिडी भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका थोड़ा पैसा लगेगा बैंक से, फाइनेंस वगैरह। फाइनेंस भी 90% तक फाइनेंस हो जाता है। 25 साल की वारंटी वाली कोई सामान नहीं खरीदे। पहला ये सोलर सिस्टम मिला है जिसमें ये 25 साल की गारंटी वारंटी। इवन मैं नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं अजय जी। हम इस समय हैं छोटी पटिया में। ये वाराणसी का मतलब एक कहें कि सेंटर है और ये खोजवा और सुंदरपुर के पास का इलाका है। और यहाँ पे हमारा मेन आने का पर्पज़ था कि यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सर से मिलते हैं और सर के अनुभवों को जानने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने लगाया सिस्टम तो क्या क्या बेनिफिट हुए, बिजली बिल में कितने सुधार हुए, और भी चीज़ों की चर्चा होगी कि काम करने का तरीका और इक्विपमेंट कितने सटीक और बताए गए थे जितना उतना मिला कि नहीं मिला, सारी चीज़ें डिटेल में मिलने वाली। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम चाहेंगे कि आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दें। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। मेरा बजटिया तेलियानम ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे रेसिडेंशियल है। सर ये बनारस में आप कितने समय से रह रहे हैं? बहुत समय से, मतलब बचपन से यहीं पे पूरी कई पुस्तों से हैं। बनारस में जनरली पहले बिजली की समस्याएं थी, कम आती थी। हाँ। अभी के टाइम पे कितनी आ जाती है? अब तो बहुत समस्या कम हो गया जी। फिर भी कितने घंटे रहती है? 20 घंटे से ऊपर ही रहता है बिजली तो। 22-23 घंटे रहता है, कभी 1-8 घंटे कटता है, 2 घंटे कटता है बिजली। बिजली अच्छी आती है तो बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे हैं धीरे धीरे। बिजली बिल अच्छी आती है तो बिल बढ़ के आते हैं। एसी वगैरह चलता है सब कुछ। तो कितना आ जाता था पहले? 5,000, 6,000, 3,000। ठंडे के दिन में थोड़ा कम आता था। अच्छा, गर्मी के दिन में 8,000, 9,000 तक भी आ जाता था। 9,000 तक भी मैक्सिमम चला जाता था। सोलर लगाने का क्या बेनिफिट समझ में आया आपको? सोलर लगाने के बाद मेरा बिल बहुत कम हो गया। 500, 600, 900 ऐसे ही आ रहा है। सर सोलर लगाते टाइम मन में सवाल आते हैं कि इसमें मतलब इतने बड़े सिस्टम है, मेंटेनेंस का कुछ दिक्कत होगा, ये सारे लोग तो कहते थे कि मेंटेनेंस वगैरह का ज़्यादा इसमें वो नहीं है। आपने क्या महसूस किया? मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सोलर पहले जैसे सोलर लगते थे तो दिमाग में था कि आपके दिमाग में आया कि नहीं कि बैटरी लगता होगा, हर 4-5 सालों में चेंज करना होगा? पहले ऐसी बातें सुनते थे कि बैटरी वगैरह लगता है, चेंज करना पड़ता है। फिर बीच में हुआ कि नहीं, आपके पास अगर यूपीएस है, बैटरी है, तो वही काम करेगा और आपका ये बिजली कनेक्शन मतलब बिजली विभाग से डायरेक्ट लिंक कर दिया जाएगा। डायरेक्ट लिंक कर दिया लिंक, तो उसमें क्या होगा कि बिजली बिल आपका कम और ज़्यादा ऑटोमेटिक उसमें प्लस माइनस होके मिल जाएगा। उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मतलब बताया गया है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 15 जुलाई का ये बिल है और यहाँ पे करीब 10,000 के ऊपर का अमाउंट है। मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। 10,881 रुपये का है। और अभी के पूर्वांचल वितरण विद्युत निगम जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और अभी जो मार्च का बिल आया है 468 रुपये और अप्रैल का 664 रुपये का बिल दिख रहा है। ये चीज़ें डायरेक्टली सर को मैंने लाइव पे है इसी में पूरा वीडियो भी दिखा दिया है ताकि आपको इसकी विश्वसनीयता का पता चल सके। कितना राहत महसूस होता है जब पैसे थोड़े कम लगते हैं? बहुत राहत महसूस होता है, क्योंकि 8,000, 10,000 से बिल आ जाता था तो महीने में बजट ही गड़बड़ा जाता था जी। कभी 2,000, 3,000 आता था, मान लीजिए कभी 8,000, 10,000 आ जाता था, तो आम आदमी का तो बजट गड़बड़ा जाता था भाई। लेकिन फिर भी क्या है, पैसा देना है, सरकारी है तो देना ही पड़ेगा। आप बिजनेसमैन हैं, पैसे की अहमियत को आप अच्छे से समझते हैं। हाँ। तो जो ये अमाउंट छोटे ही सही, लेकिन ये अमाउंट बचते हैं तो उनको कहाँ कहाँ उपयोग में आम आदमी अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर सकता है। कर सकता है जहाँ भी घर गृहस्थी में उसको काम देगा ये पैसे। अगर 2,000, 100 रुपये पर डे भी अगर उसका बिल में बचेगा तो बहुत बचता है ना। समथिंग 100 रुपये पर डे बच रहा है तो बहुत बच रहा है। महीने के 3,000 अगर वो
क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी वगैरह दे रही है। जी जी। सब्सिडी भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ा पैसा लगेगा बैंक से, फाइनेंस वगैरह। फाइनेंस भी 90% तक फाइनेंस हो जाता है। तो आपने फाइनेंस पे करवाया था या फिर कैश? मैं उसमें फाइनेंस करवाया। सरकारी बैंक से फाइनेंस हुआ था? इंडियन बैंक से। बैंक के प्रोसीजर के लिए आपको जाना पड़ा या फिर? मैं गया था एक बार, उसके बाद बस हो गया, कागज पत्तर दे दिए, कागज पत्तर सारा आधार वगैरह दे दिए, उसी में मेरे अकाउंट से चेक को ड्राफ्ट बन के मिल गया। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हो गई, और नेट मीटरिंग और ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया आप लोग करा दिए थे, वो अन्य ग्रीन एनर्जी ने कराया। आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी? नहीं, एक बार मेरे को बैंक जाना पड़ा। एक बार जाना पड़ा वो साइन करने के लिए बैंक के सामने। कितने % आपको मतलब लोन हुआ था? कितना डाउन पेमेंट देना पड़ा था? 1,65,000 हुआ था। 15,000 हम कैश दिए थे, 1,65,000 रुपये। 15,000 कैश में इतने बड़े सिस्टम लग गए। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप मान लीजिए आपकी उम्र काफ़ी है और इतने समय से आप पूरे व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में अगर घर को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा चीज़ खरीदा है जिस पे 25 सालों की वारंटी हो? अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ नहीं खरीदे। 25 साल की वारंटी वाली कोई सामान नहीं खरीदे। पहला ये सोलर सिस्टम मिला है जिसमें ये 25 साल की गारंटी वारंटी। इवन मैं कहूँ कि कार भी आपने तो 15 सालों की ही उस पे है। 15 साल बाद आपको कागज पत्तर भी फिर से कराना पड़ेगा, और वारंटी तो कम ही है, उसकी एक्सपायरी उतनी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि वारंटी तो दूर छोड़िए, एक्सपायरी की भी 25 सालों की एक्सपायरी वाली भी प्रोडक्ट जल्दी नहीं मिलते हैं। इतने लंबे समय के लिए खरीदना प्रोडक्ट, तो उसमें कंपनी का चुनाव करना और प्रोडक्ट का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? यही तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आप अच्छी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लेंगे तभी तो लॉन्ग लाइफ चलेगा। जी जी। और कंपनी भी बाजार में बनी रहेगी। लोकल कंपनी का अगर आप सामान लगा लेंगे, साल 2 साल फटाफट सस्ता करके आपको दे देगा, उसके बाद कंपनी भाग जाएगी। जब आपको कोई सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो फिर पता चलेगा आप जाइए परेशान। तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसा ही होता है, लोकल कंपनी के साथ ऐसा प्राय होता है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिस कंपनी से लगवा रहे हैं कम से कम ये पता करें कि वो कंपनी कितने समय से काम कर रही है और कितने उसकी विश्वसनीयता कितनी है कि कितने समय तक रहने वाली है। जैसे कि अन्य ग्रीन एनर्जी अभी 12 वर्षों से काम कर रही है। अच्छा, जो इंजीनियर्स काम करने आए थे, इंस्टॉल करने आए थे, उनका तरीका, बिहेवियर कैसा था? उनका भी अच्छा था। काम भी समय से दिए हमको, ये नहीं कि चेक लेने के बाद फिर हमको दौड़ाए या परेशान किए। सब कुछ टाइम से हुआ। सभी लोगों को सोलर क्यों लगाना चाहिए? आपका अगर कोई संदेश हो तो हमारे दर्शकों को दे। आज के डेट में सोलर पे आपको सब्सिडी मिल रही है। पहला प्लस तो यही हो जा रहा है, केंद्र से और राज्य सरकार दोनों से। आपका पैसा बहुत, उसके बाद आपका पैसा बहुत कम लग रहा है। 3 किलो में आपका समझ लीजिए कि 80-70-72 हज़ार रुपये लग रहा है। आपका तो महीने का कम से कम 2-3 हज़ार रुपये बिल ही बच जाएगा। तो 1-1.5 साल में तो आपका फ्री का हो गया। एक तरह से मान लीजिए कि 1.5 साल बाद आप तो फ्री का लगे, आपको ऊपर से मिलने लगेगा। 2,000 ही मिला तो मिलेगा ना। हाँ, आपको तो प्लस मिलने लगा। भाड़ा जो आप छत पे लगाए हैं सोलर, इसका 2 से 3 हज़ार रुपये आपको महीना भाड़ा मिलने लगा। एक बिजनेसमैन का नज़रिया यही होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको, जो चीज़ें हम लोग जनरली बताते हैं। देखिए, अब ये तो आपने अपना फ़ायदा बताया, इसमें कुछ सरकार का भी फ़ायदा है सोलर लगाने में। उनको बिजली वगैरह बनाने में लागत कम पड़ता है। लागत कम पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कोयले का खपत कम होता होगा, पानी का कम होगा। जैसे गर्मियों के टाइम में अगर आप देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर फूक जाते थे, पहले हम भी बनारस में रहे हैं तो वो देखते थे कि अक्सर ट्रांसफार्मर जल जाते थे लोड, एक्स्ट्रा लोड की वजह से। तो ज़्यादातर सोलर लगाने की वजह से ये लोड कम हो गया है बिजली विभाग पे, जिससे ट्रांसफार्मर फूकने और जलने की समस्या कम हो गई। सरकार पे मतलब मेंटेनेंस का बचत हो गया। दूसरी चीज़, 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है, और आधा किलो कोयले की प्राइस आप जानते ही होंगे, और भारत विदेशों से इंपोर्ट करता है। तो वहाँ पे, और उसके बाद वो भी बिजली जितना बनाता है और कुछ ना कुछ बिजली लैप्स हो जाती है जो ग्रिड से आता है उससे, क्योंकि दूर से आती है। तो वहाँ पे भी बेनिफिट हो गया। और देखा जाए तो सरकार को, और उसके बाद जो पॉल्यूशन होता है, कोयला जलेगा तो पॉल्यूशन होगा तो बीमारियां आएंगी, तो बीमारियों पे भी सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो देखा जाए तो सरकार को भी बहुत सारे बेनिफिट है
और इन्वायरमेंट स्वच्छ हो रहा है, तो हमारा और हमारी अगली पीढ़ी का भी बेनिफिट हो रहा है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाले दिन में सभी लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग देख रहे थे अजय जी को, और अजय जी के अनुभवों को देखा आप लोगों ने। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप दिखाने वाला हूं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। इसमें 570 वाट के टॉपकॉन पैनल लगे हुए हैं, बाइफेशियल पैनल। वहीं बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें GI हार्ड डिप का यूज़ किया गया है, और स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ 5.5 इंच रखी जाती है, क्योंकि पैनल पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े या स्ट्रक्चर पे कोई आंधी तूफान का प्रभाव ना पड़े और स्ट्रक्चर मजबूत रहे। वही बात की जाए इसके वायरिंग की, तो उसमें कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो भी वायर हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके। बाहर खुले में छोड़ेंगे तो वायर ख़राब हो सकते हैं और कहीं कार्बन ना पकड़े, ये सारी चीज़ें हो, इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाता है। वहीं बात की जाए इसके पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 यूज़ करते हैं, उसको भी केबल टाई से ऐसे कस दिया जाता है ताकि बंदर उसको उखाड़े ना और पैनल में आपके कोई दिक्कत ना आए। और सामने एक साइड आप देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जो स्ट्रक्चर से दूर है, स्ट्रक्चर से अधिक हाइट पे है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरेगी तो कितने वोल्ट की गिरेगी किसी को पता नहीं। अगर स्ट्रक्चर में अटैच रहेगा तो उसमें करंट फ्लो कर सकता है। वायर का क्या है, वायर कहीं कट गया, छिल गया तो भी इफेक्ट करता है, इसलिए कभी भी आप लाइटिंग अरेस्टर लगाएं तो स्ट्रक्चर में ना लगाएं, उससे अलग बॉडी में ही लगाएं। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर सेटअप है, ऑन ग्रिड सोलर का। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। दोनों का मैं काम बता देता हूँ। दोनों मेनली इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए हैं, साथ साथ आपके घर के अप्लायंसेस के प्रोटेक्शन के लिए हैं। ये DC पैनल जो DC करंट बनाता है वो DC DB के थ्रू इन्वर्टर में आता है। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी, एक्स्ट्रा जनरेशन आ गया जिसकी वजह से इन्वर्टर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसमें DC SPD और DC MCB लगे हैं। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में AC/DB है, ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है, और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि अचानक से एक्स्ट्रा पावर इतना ज़्यादा आ गया जिसकी वजह से घर के इक्विपमेंट, पंखे और TV वगैरह जल जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ों का भी सेफ्टी करता है, साथ साथ ही इन्वर्टर का भी सेफ्टी करता है। इसमें AC, SPD और MCB लगा है, जिसे SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी और हमारा पूरा सेटअप सुरक्षित, इन्वर्टर सेटअप सुरक्षित हो जाएगा। मतलब इन्वर्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन्वर्टर का काम, जो पैनल DC करंट बनाते हैं उसको AC करंट में कन्वर्ट करके नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में जाता है, और जो अपने घर में भी यूज़ होता है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली होती है नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चला जाता है, जो कैलकुलेट होके आते रहते हैं आपके बिजली बिल में। मान लीजिए दिन के टाइम पे आपने कुछ 8 यूनिट यूज किया, रात के टाइम में 4 यूनिट यूज किया, तो और टोटल 12 यूनिट आपकी सोलर ने बनाया, तो 12 यूनिट का टोटल कंजप्शन 0 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मैंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप भी दिखाया, साथ साथ अजय कुमार गुप्ता जी का पूरा अनुभव भी आप लोगों तक पहुँचाया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही अपने सवालों और सुझावों को भी मेंशन ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऑन ग्रिड के बारे में लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके और कंपनी के चुनाव में उनको कोई तकलीफ़ ना हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए, अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।